कल मेरी दीदी के घर एक हलवाई आए हुए थे। उनके घर एक दावत थी और मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था। दीदी के घर मैंने देखा हलवाई ब्रेड को रोटी के अंदर डाल रहे हैं। मैंने पूछा, हलवाई जी आप इस रोटी को दूध में क्यों डाल रहे हैं? तो वो बोले कि इससे हम 2-3 प्रक्रिया कर सकते हैं। मैंने कहा रोटी तो खाने के लिए होती है और दूध तो पीने के लिए हो सकता है, इसमें प्रक्रिया क्या करी जाएगी? तो बोले हम हलवाई लोग नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं और इन आइडियाज़ को हम चाहते हैं आप घर पे भी इस्तेमाल करके देख लें। मैंने कहा ठीक है हलवाई जी, मैं घर पे इस्तेमाल करूँगा, पर मुझे बताओ आप कर क्या रहे हैं? तो बोले मैं दूध में रोटी को उबाल रहा हूँ। मैंने कहा रोटी उबल भी जाएगी? कहते दूध भी उबलेगा तो रोटी क्यों नहीं उबलेगी? आप इस रोटी को दूध में थोड़ा नरम कर लें। मेरे को लगा हलवाई जी आज इस रोटी का शायद हलवा बना रहे होंगे क्योंकि मीठा है, लेकिन असर कुछ और ही हुआ, रिजल्ट कुछ और ही हुआ। मैंने देखा वो इसको उबालते चले गए और जब दूध पूरा ख़त्म हुआ तो उन्होंने रोटी को बाहर निकाला। उन्होंने गैस को भी बंद किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूध कैसे ख़त्म हो जाएगा, इस रोटी में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अभी आपके सामने दूध एब्जॉर्ब हो चुका है रोटी के अंदर। तो गैस को अब हम कर रहे हैं बंद और आप देखेंगे रोटी को हमने अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है। अब आप इस फोल्ड की हुई रोटी को क्या करना है, आपने एक ले लेना है मिक्सी का जार और उसमें डाल देना है। ये दूध पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया है और अभी मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें बचा हुआ पानी भी इसमें जो दूध लगा हुआ है उसकी मदद से चिपक जाएगा और ये सारी की सारी सामग्री जो है वो हम मिक्सी के जार में डाल के उसको घुमा देंगे। मिक्सी के जार में जैसे ही सारी सामग्री डाल लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये जो है कंसिस्टेंसी अच्छी हमें मिल गई है। अब 2 चम्मच के आसपास इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा नमक डालेंगे अगर आपका ऑप्शन है, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं, और इसके बाद इसको घुमा लेंगे। मैंने कहा ये क्या सूजी रोटी के साथ ये मिक्सचर बना दिया, इसका क्या हलवा बन रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें एक पैन ले लेना है और पैन के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल डाल लेना है और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ इस तवे के ऊपर डाल देनी है। मैंने कहा आप ये क्या रोटी का चीला बना रहे हैं? रोटी तो पहले ही तैयार थी, फिर इसका चीला बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो वैसे सीधी रोटी ही खा लेते। तो बोले नहीं, ये रोटी का चीला नहीं है, आज हम पार्टी के लिए एक नई चीज़ बना रहे हैं। हलवाई जी बोले कि ये जो पार्टी के लिए चीज़ बन रही है ये बहुत आसानी से बन जाती है और आप देखेंगे कितनी आसानी से चीज़ तैयार भी हो जाती है। उन्होंने इसको सेकना शुरू करा। मैंने कहा भाई साहब बना तो आप ये चीला ही रहे हो? तो बोले नहीं, ये चीला नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये चीला नहीं है तो इसको आपने चीले की तरह फैला क्यों दिया? तो बोले हम जो आज चीज़ बना रहे हैं ये हमने उसका बेस बना के तैयार किया है। फिर मेरे को आइडिया आया कि कहीं ये पिज़्ज़ा तो नहीं बना रहे, और फिर देखते देखते पता चला कि इस बेस को उन्होंने अच्छे से तैयार किया और ये उन्होंने बेस में यूज़ करा। हुआ क्या है दोस्तों, ये एक रोटी का और सूजी का पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हुआ है, जिसके बाद हम इस कढ़ाई में ही इसका पिज़्ज़ा बना देंगे। अभी आप देखेंगे कितना बढ़िया से इसकी जो ये बेस है अच्छे से उतर जाता है, और उसके बाद अब इसको पलट लेंगे हम, और पलटने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम कुछ टमाटो केचप या सॉसेस, जिसकी मदद से आपका पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो जाएगा। ये देखिए। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये पिज़्ज़ा का बेस के ऊपर केचप लगा दीजिए। हम इस पे थोड़ी सी चिपोटले सॉस लगा रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं। और उसके बाद चम्मच की मदद से इसे स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ वेजीज बना देंगे। आज इस कढ़ाई में भी हम इस पिज़्ज़ा को तैयार करेंगे, ऐसा सोचा नहीं था। बिना ओवन के ही हलवाई जी ने इस पिज़्ज़ा को तैयार कर दिया है ना दोस्तों, बढ़िया और यूनिक रेसिपी। तो अब चलते हैं हम इसके ऊपर टॉपिंग लगाते हैं, चीज़ लगाते हैं और ढक के इसको पका के आपको दिखाते हैं। तो इसमें आप ओनियन डाल सकते हैं, कैप्सिकम, कॉर्न्स, ऑलिव्स, जैलपिनोज, रेड पेपरिका, जो भी आपको पसंद हो। नहीं हो तो सिर्फ प्याज से भी ये पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनता है। हमारे पास कॉर्न्स थे, शिमला मिर्च थी, तो हमने उसे भी डाल लिया। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और उसके बाद इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने ख़ास रेसिपी के। आपको कैसी लग रही है? हमने कुछ पनीर भी डाली है इसके ऊपर, और अब बस चीज़ डाल के, नमक मसाला डाल के तैयार कर देंगे। तो दोस्तों मेरे घर में जब भी हम ये पिज़्ज़ा बनाने लगे सभी को अच्छा लगने लगा। अब हमारे घर पे यही पिज़्ज़ा अक्सर बना है और हम इसे ही खा रहे हैं। ये देखिए।
चलिए अब हम इसको ढक देंगे। आप स्टील की प्लेट से ढक सकते हैं, इसके ढक्कन से ढक सकते हैं। थोड़ा सा इस पे ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर लेते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा का मज़ा ऑरिगेनो के बिना आता नहीं है। और अब ढक्कन लगाने के बाद आप देखेंगे कितना अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और इस पिज़्ज़े को हम दिखाएंगे आपको कितनी आसानी से हमने प्लेट में भी निकाल लिया। ये बन के तैयार है। चलो तो अब बढ़ लेते हैं अपनी खास अगली टिप पे या फिर अगली रेसिपी, जो भी बहुत खास है। बताता हूँ वो क्या है। ले जी, किसी ने तुम्हें इस बारे में बताया तो नहीं होगा और मुझे भी तुम्हें इस बारे में बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। एक बार मूंगफली और गाजर को थोड़ा सा सॉटे कर लो। अब भाई अब बता क्यों रहे हो, यही आपके मन में आ रहा होगा ना बात। ये चीज़ बन के इतनी ज़बरदस्त तैयार हो गई, इतनी टेस्टी कि मुझे लगा चलो आप सबसे शेयर कर ही देता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता ही दिया। गाजर और मूंगफली को थोड़ा सा सॉटे करके एक कटोरी में बाहर निकाल लो। आज जो हम चीज़ बना रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खास थी, इसलिए मेरा मन कर गया कि आपसे छुपाऊं नहीं इस बात को। एक पैन ले लिया है और इसमें हमने वेजीज को डाल लेना है धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम राई डाल रहे हैं, राई के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज के बाद हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। ये सब डालने का हमने क्या असर होगा मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा विस्तार में। हमारे घर में कुछ वेजीज बची हुई रखी हैं, तो वेजीज में हमने इसमें मटर भी डाल लेने हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल लेनी है, थोड़े कॉर्न्स भी डाल लेने हैं। गाजर आपके सामने मैंने मूंगफली के साथ सॉटे करके रख दी थी, तो उसको सॉटे में पड़ा रहने देते हैं और ये सारी वेजीज को हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब दोस्तों ये जैसी वेजीज हमारी तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है, ये क्या हम मिक्स वेज बना रहे हैं? नहीं भाई नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था, मैं सोच रहा था आपको बताऊं कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा आप बता ही दूं। सबसे पहले आप इसमें टमाटर ऐड कर लीजिए ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ सके इसमें। ये टमाटर और सारी वेजीज मिलके आज आपकी बहुत ही स्वादिष्ट वेमिसिली बना देगी। वेमिसिली आप सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगी और ये नयापन क्या है इसमें जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आज नयापन आने वाला है क्योंकि आज हमने इसमें मूंगफली और गाजर भी संभाल के रखी हुई हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी वेमिसिली यानी कि सेवइयाँ ऐड करने जा रहे हैं, लगभग 1 कटोरी के आसपास, ताकि उसे भी भून सकें। वो पहले से ही हमने भुनी हुई थी लेकिन फिर भी हम इसमें ऐड ज़रूर करेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसको भी सॉटे करना है, भुनना है। ये वेमिसिली पहले से भी भुनी हुई थी इसलिए अच्छे से भुन जाती हैं, ज़्यादा देर लगती नहीं है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो अब इसको भूनने के लिए बाद हमने इसमें डालना होगा लगभग 4 से 5 कप पानी के, क्योंकि हमने 1 कप वेमिसिली और 1.5 कप के आसपास हमने सारी वेजीज रखी हैं। तो आप इसको फटाफट डाल दीजिए क्योंकि अब की सामग्री तैयार होगी। 3 से 4 कप पानी काफ़ी हो जाता है इसमें और पानी डालने का समय आ चुका है। पानी गर्म डालेंगे तो और भी स्वादिष्ट बनती है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मैंने फिर आपको बता ही दिया। गर्म पानी से बहुत ही वेमिसिली अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। मात्र 2 मिनट में नाश्ता बनके तैयार होता है। और इसमें अब आपको 2-3 चीज़ें और डालनी है जिससे और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। गार्निशिंग भी करेंगे, कॉर्न्स और गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें धनिया और आप पनीर डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़े से मसाले डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला जो भी आपको पसंद हो ऐड कर दीजिए और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब इसको ढक के हम इसको पका लेंगे थोड़ी सी देर और उसके बाद ये परफेक्ट वेमिसिली यानी कि नमकीन सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। गार्निशिंग में हमें नींबू भी हल्का सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसका। एक बार नाश्ते में बनाइए, 2-4 मिनट में बनके तैयार और स्वादिष्ट इतनी बढ़िया। पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, बढ़ा देता हूँ। और ये देखिए है ना परफेक्ट एकदम मिश्रण। ढक्कन लगा के अब हम इसको रखेंगे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। ये वेमिसिली दोस्तों आपकी तैयार हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट वेमिसिली है। एक बार हल्का ढक के 1 मिनट के लिए और पका रहे हैं और ये परफेक्ट बनके तैयार है। गार्निशिंग के लिए आप इसमें धनिया डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए और कहाँ से देख रहे हैं बता दीजिए हमें। बाय। लेकिन जाने से पहले इसकी फाइनल लुक देख के जाएं क्योंकि ये तो ज़रूरी होता है, तभी तो पता चलता है चीज़ बनके तैयार क्या हुई है आखिरकार। तो इसलिए पनीर डाल रहे हैं। जल्दी कर दिया ना बाय फ्रेंड्स, इसीलिए ताकि आपको पता चल जाए इसमें इतना ही था, लेकिन गार्निशिंग बहुत परफेक्ट थी। मूंगफलियाँ हमने पहले से रखी थी, आपने देखी थी ना, मूंगफली भी डाल दीजिए, थोड़ी सी गाजर भी थी इसमें। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। बाय बाय।